और मुंबई को विकास के गति को मदद करने वाला इस प्रकार का ये केंद्रीय अर्थसंकल्प है। इसके लिए इस अर्थसंकल्प का मैं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र मुंबई की तरफ से धन्यवाद। 9वीं बार बजट पेश करके एक दूसरे से मुझे विक्रम भारत के इतिहास में रचा है और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने विशेषतः कोविड के बाद, कोविड का संकट आने के बाद भी बहुत गति प्राप्त की है। और आप देखेंगे कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, ये दोनों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आज भारत के से अच्छे चरण सीमा में। इन्फ्लेशन का रेट 2% के लगभग है। फॉरेन रिजर्व ये अपने $700 बिलियन के आगे जा रहे हैं। उसी समय वित्तीय जो रहती है, डिफिसिट लगता है, वो मिनिमम की तरफ जा रहा है। वित्तीय घाटा जो है जीडीपी के तरफ से, वो भी घंटे के कगार पे हमको लगातार हर बरस दिख रहा है। और इसके साथ साथ जब दुनिया का हर देश का ग्रोथ रेट 3% से आगे नहीं जा रहा है, तब भारत का विकास का दर, वृद्धि का दर ये 7% के आगे जाने के कगार में है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ये बहुत अच्छे परिस्थिति में है और उसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार के सेटिंग इस प्रकार के आर्थिक नीतियों को है। देखो, विपक्ष को कुछ न कुछ गलत बातों को निकालना और गलत बातें पेश कर रहे विपक्ष के लोगों का धंधा बना है। कि केरल का भी जिक्र किया है, रेयर अर्थ के विषय को लेकर, उड़ीसा को भी लेकर जिक्र किया। तो उड़ीसा में चुनाव है क्या? महाराष्ट्र को इतनी बड़ी सहायता दी है तो महाराष्ट्र में कोई चुनाव है क्या? और इसके लिए जब केंद्रीय अर्थ मंत्री बजट पेश करते हैं, ये भारत का चित्र सामने रखते हैं। नॉर्थ ईस्ट को टूरिज्म को लेकर इतनी सारी रियायतें दी है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा चुनाव है? बिहार में कौन सा चुनाव है? जो टूरिस्ट सर्किट पूरे देश में निर्माण करने की घोषणा उन्होंने की है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बड़ा दिल दिखाकर इस बजट का स्वागत करना चाहिए। वित्तीय शिस्त का पालन किया है और विकास का दर भी बढ़ाने का काम किया है। इसके कारण रोजगार निर्मित बड़े पैमाने पे देश में। एजुकेशन को लेकर बहुत सारी योजना है। अब उसके डिटेल्स तो आपको बजट के आंकड़े देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी जो धोरण स्वीकारा है नई शिक्षा नीति के अनुसार, आप देख रहे हैं कि 3 महीने में एक बार एक फॉरेन की नई यूनिवर्सिटी यहाँ अपना विद्यापीठ खोलने की घोषणा कर रही है। साथ में नई शिक्षा नीति के कारण मातृभाषा में शिक्षण देने पर बल दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे अच्छे कदम इस बजट के माध्यम से और बजट के पहले भी केंद्र सरकार ने उठाया। सर, वित्त मंत्रालय अभी कभी फाइनेंस महाराष्ट्र में कभी बजट दिए पेश करने वाले? बजट कब पेश करना ये वित्त मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट का अधिकार होता है। 23 फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा का वित्त से सत्र चालू होगा, जो उसकी घोषणा उचित समय में करेंगे।